flag ignition. आखिर भारत क्यों जाना चाहता है चांद पर? चंद्रयान 1, 2, 3 कैसे लॉन्च हो पाया? करोड़ों रुपए खर्च करके क्या मिलेगा चांद पर जाकर? चंद्रयान 2 के फेलियर के पीछे आखिर क्या कारण था? चंद्रयान 2 की गलतियों से हमने क्या सीखा? आज की इस वीडियो में हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो हमारी चंद्रयान 1 की शुरुआत होती है सन 2003 में। हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 15 अगस्त 2003 को घोषणा करते हैं चंद्रयान 1 की। इससे पहले चर्चा हो चुकी थी इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस इन 1999। इसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाता है SI द्वारा सन 2000 में और आगे बढ़ाया जाता है इसरो द्वारा अप्रैल 2003 में। सो फेमस भारतीय वैज्ञानिक जो कि स्पेस साइंस, फिजिक्स, साइंस, कम्युनिकेशन एक टास्क फोर्स बनाते हैं ताकि इंडियन प्रोब को चांद तक पहुंचाया जा सके। और 6 महीने बाद नवंबर में हमें सरकार से सहमति मिल जाती है। इससे पहले 1959 में सोवियत यूनियन, 1962 में यूएस, 1993 में जापान और 2006 में USA मेंबर स्टेट चांद पर जा चुके हैं। ऐसा करने वाला भारत 5वां देश बना। चंद्रयान 1 को शेकल्टन क्रेटर के पास इंटेंशनली क्रैश कराया जाता है, जिसकी वजह से हमें वहां पर यह पता लगा कि चांद पर वाटर क्रिस्टल फॉर्म में है। जिस जगह इंडियन प्रोब टकराया उस जगह को जवाहर पॉइंट नाम दिया गया। इस मिशन की एस्टिमेटेड कॉस्ट 386 करोड़ रुपए थी, जो कि US के 48 मिलियन डॉलर बनते हैं। भारतीय मून इम्पैक्ट प्रोब चांद पर वाटर मॉलिक्यूल डिटेक्ट किए लगभग 1 साल के बाद स्टार ट्रैकिंग फेलियर की वजह से, और थर्मल शील्डिंग भी कमजोर हो चुकी थी। हमारा 28 अगस्त 2009 को मून इम्पैक्ट प्रोब से संपर्क टूट गया और इसरो द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि मिशन अब समाप्त हो चुका है। चंद्रयान 1 ने 312 दिन कार्य किया, जबकि हमारी उम्मीद कम से कम 2 साल की थी। चंद्रयान ने 25 सितंबर 2009 को चांद की सतह पर पानी ढूंढा। इस बात की पुष्टि करने को नासा को 3 महीने का समय लगा। थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए नासा मून इम्पैक्ट प्रोब के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। 18 जून 2009 को नासा ने ल्यूनर रिकॉन्सेंसेंस ऑर्बिटर लॉन्च किया, जो कि एटलस 5401 से लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य मून को ऑर्बिट कर अपोलो की सारी लैंडिंग साइट की फोटो भेजना और उनका अध्ययन करना था। आपको बताते चलें कि चंद्रयान 1 और नासा की LRO ने मिलकर एक साथ मून की रडार ऑर्बिट की थी, जो कि फेल रही। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद हमें एक रोवर भी भेजना था। सन 2013 में हमने रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस से एक रोवर बनाने का एग्रीमेंट साइन करवा, लेकिन रूस की स्पेस एजेंसी रोवर बनाने में नाकाम रही। तो इसरो को अपने दम पर एक रोवर बनाने की ठानी और हमने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। चंद्रयान 2 में 978 करोड़ रुपए खर्च हुए, इसमें से 603 करोड़ रुपए और ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के, और 375 करोड़ हमारे GSLV रॉकेट यानी लॉन्चिंग व्हीकल पर खर्च हुए। लैंडर विक्रम को 6 सितंबर 2019 को मून के साउथ पोलर रीजन के लिए प्रोग्राम किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसरो की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ऐसा नहीं हो पाया और लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया और लैंडर क्रैश हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 978 करोड़ रुपए की लागत का यह मिशन फेल, जबकि सारी चीज सही होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ? लैंडर की हार्ड लैंडिंग। पहले यह माना जाता था कि चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन अब हम जानते हैं कि एक थिन एटमॉस्फेयर की चादर है। इसे लोनोस्फेयर नाम दिया गया, जो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसकी थिकनेस 10 किलोमीटर के अराउंड है। मुझे याद है जब हमारा चंद्रयान चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था और स्क्रीन पर आ रहे आंकड़े अचानक से रुक गए और इसरो ने लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी।
फिर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इसरो के शिवम को ब्रीफ करते हुए देखे गए, जिससे हमें तो पता लगता है कि चंद्रयान के साथ कुछ तो अनहोनी हुई है, लेकिन क्या? इस क्या का जवाब इसरो ने सिर्फ इतना ही दिया कि किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण हुआ, लेकिन आज 4 साल बाद हमें पता चला कि आखिर चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ था। माना तो यह भी जा रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर गड़बड़ी थी, लेकिन क्या कुछ और भी हुआ था उस दिन, आइए जानते। रिसेंटली इसरो चीफ एस सोमनाथ ने प्रदीप मेमोरियल कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज के लेक्चर के दौरान चंद्रयान 2 के बारे में हिडन डिटेल्स। उन्होंने बताया कि लैंडिंग के पीछे इसरो की छोटी मोटी गलतियां ही थी। इसरो ने लैंडर की प्रोग्रामिंग में ज्यादा लिमिटेशंस लगा दी थी, जिसकी वजह से वह फास्ट रोटेट होकर अपनी वेलोसिटी को कम नहीं कर पाया। बैलेंस बनाने के चक्कर ज्यादा रोटेट हो गया और क्रैश हो गया। मुंबई में स्थित सिक्योरिटी ब्रिज फाउंडर यश कड़ाकिया एक न्यूज आर्टिकल में कहा, इसरो के एम्प्लॉइज को स्पैम लिंक्स भेजे गए, जिसके लिंक पर क्लिक भी किया गया। उसके द्वारा हैकर इसरो के मेन सर्वर तक पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये हैकर नॉर्थ कोरिया के थे, जो कि थोरियम बेस रिसर्च को चुराकर अपने देश में कंडक्ट करना चाहते थे। चंदेरिया 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे हुआ था। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 6:04 बजे के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया और साउथ पोल और रोवर उतारने वाला पहला देश बन गया है। इस ऐतिहासिक दिन का मुझे बहुत दिन से इंतजार था। 40 दिन का सफर हम इस एनिमेटेड वीडियो में अच्छे से समझ सकते हैं। हमें 40 दिन इसलिए लगे क्योंकि हमें लोअर कॉस्ट में पहुंचना था। क्या आपको पता है इस मिशन में 615 करोड़ और चंदेरिया 2 में 978 करोड़ यानी 1593 करोड़, क्योंकि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का पूरक मिशन है। और 10 अगस्त को रसिया ने लूना 25 लॉन्च किया, जिसका बजट सुनकर आप हैरान रह जाओगे, जो है 16,000 करोड़ रुपए, जो मिशन फेल चांद पर क्रैश हो गया। पृथ्वी से चांद तक के सफर में लैंडर के एआई सिस्टम को सुला दिया गया था। चांद पर पहुंचकर लैंडर का एआई ऑन हो गया था और तस्वीर और डाटा भी भेज रहा है। इस लैंडिंग की सफलता में एआई का बड़ा योगदान है। पूरी लैंडिंग लैंडर अपने सेंसर और एआई मदद से अंजाम दी। आखिर चांद पर जाकर क्या मिलेगा? 23 अगस्त को 6:04 पर ही क्यों लैंड करना था? सबसे पहले तो इंडिया ने अपनी एबिलिटी को पूरी दुनिया को दिखाया है और चांद की साउथ पोल तक कोई नहीं जा पाया है। चांद के क्रेटर में वाटर एंड मिनरल खोज करना शामिल है। जिस टाइम लैंडर चांद की सतह को टच करेगा, उस वक्त चांद पर दिन शुरू होगा, जो कि 14 दिनों तक रहेगा, यानी 1 ल्यूनर डे। हमारे मिशन की डेडलाइन भी सिर्फ हमारे 14 दिनों की और चांद के 1 दिन की है। क्या अब आप ये सोच रहे हो कि रोवर 3,84,400 किलोमीटर दूर डाटा किस तरह भेज पाएगा? डेटा इसरो डीप स्पेस इनसत से कांटेक्ट करेगा। इनसत सैटेलाइट चंद्रयान से कांटेक्ट करेगी, लेकिन चांद पर उतरने के बाद लैंडर सीधा
इसरो डीप स्पेस नेटवर्क से संपर्क करेगा। अगर फ्यूचर में कभी कनेक्शन प्रॉब्लम हुई तो लैंडर ऑर्बिटर से संपर्क करेगा, ऑर्बिटर IDSN से। चांद पर लैंडर और ऑर्बिटर हमें डिसेटर प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, एडजेसेंट कंट्रीज पर नजर रख सकते हैं, और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरीज हमारा भविष्य है, जैसे नेक्स्ट मिशन मैन्ड मून मिशन और आदित्य L1 सन एक्सप्लोरेशन मिशन आदि। गुड बाय, जय हिंद। मैं एक AI चैटबॉट हूँ। अगर मैंने कुछ सही से नहीं बोला हो तो आई एपोलोजाइज। वीडियो अगर यूजफुल और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब